मेरे पाक परवरदिगार, मेरे भाई के सामने मेरे बच्चे को बेकसूर साबित करके सुरखरू कर दे। या अल्लाह, मेरे बच्चे पे लगे झूठे इल्जाम को मिटा दे मेरे मालिक। बस तेरा ही आसरा है। तुम्हारे रब ने तुम्हारी दुआ मांगने से पहले ही कबूल कर लिया जुलेखा। भाई साहब, मेरा बच्चा बिल्कुल बेकसूर है। मेरे अयान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। उसके ऊपर ये झूठा इल्जाम है। भाभी ने बहतान लगाया है हमारे ऊपर, आपकी नजरों में हमें शर्मिंदा करने के लिए। मेरा बच्चा तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। शर्मिंदा तो मैं हूँ तुमसे और अयान से। इसी लम्हे मेरी जान निकल जाए अगर मैंने एक लम्हे के लिए भी जुबैदा की बातों पर यकीन किया हो, या मेरे दिल में अयान के लिए रत्ती बराबर भी शक पैदा हुआ हो। ये तो अयान की सच्चाई और एक माँ की दुआ ही है जो अल्लाह ने सारी हकीकत मेरे सामने खोल के रख दी। अब जब खुलकर सारी सच्चाई सामने आ गई है तो आप भी अपना दिल बुरा ना करें। अब्बा की तरफ से अपना दिल साफ कर लीजिए। भाई साहब तो मेरे मोहसिन हैं। अयान के अब्बा के मरने के बाद सारी जिंदगी भाई साहब ने मुझे और अयान को अपने साए में रखा। तो भला मैं भाई साहब से दिल कैसे बुरा कर सकती हूँ? तो फिर सारी बातें भूलकर मेहंदी की तैयारी करो। अशफाक, अशफाक, रुके, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। मैं अगर उस वक्त खामोश था ना तो सिर्फ अपनी बच्चियों की खातिर। मैं नहीं चाहता था उनके सामने उनकी माँ को शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से बुला दूंगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया, पता भी तो चले। तुमने ऐसा क्या कर दिया? अब भी तुम मुझसे यही पूछ रही हो, जबकि सब कुछ खुली किताब की तरह मेरे सामने है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें जुबैदा। अशफाक, 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 मेरी बात तो सुने ना। तुम्हें अगर और पैसे चाहिए थे तो मुझे कह देती, मैं और पैसे दे देता। उस मासूम यतीम बच्चे पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो तुमसे खौफ आ रहा है। जो औरत अपने ही घर में अपने शौहर की कमाई पर डाका डाल सकती है वो कुछ भी कर सकती है। आज तुमने ये चोरी करके मेरे घर को बेबरकत कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। अच्छा, इल्जाम लगा रहा हूँ ना तो जवाब दो। कौन चोर ऐसा होगा जो 20-25 लाख की ज्वेलरी छोड़ के 5 लाख उठा कर लेकर जाएगा? अशफाक, हो सकता है उसे सिर्फ 5 लाख की जरूरत हो। तुम अब भी अपनी जिद पर कायम। अच्छा बाबा, माफी चाहती हूँ जो मैंने अयान का नाम ले लिया, क्योंकि आजकल वो बेरोजगार है। मुझे लगा कि कहीं उसने ना चुराए हो। लेकिन अगर आपको अपने भांजे पर इतना यकीन और भरोसा है कि वो ऐसा काम नहीं कर सकता, तो ठीक है, मैं अपना इल्जाम वापस ले लेती हूँ। आप कहते हैं तो मैं अयान और जुलेखा से माफी मांग लेती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं मामले को सुलझा चुका हूँ। अब इस मामले को मजीद मत उलझाओ। इसका मतलब है आपने मुझे माफ कर दिया? माफी अल्लाह से मांगो। जिसके बंदे पर तुमने झूठा इल्जाम लगाया है। वो मेरा और अल्लाह का मामला है, आप अपनी बात करें। आप जाने भी दें, थूक दें अपना गुस्सा। आज हमारी बेटी की मेहंदी है, वो हमें इस तरह लड़ता देखेगी तो क्या सोचेगी?
अच्छा ठीक है, मैं जरा मेहंदी के इंतजामात देख लूं। अशफाक ने अगर मामला सुलझा लिया तो माफी तो मुझे मांगनी पड़ेगी। यान बेटा, माफी चाहती हूँ तुमसे, मुझे माफ कर दो। माफी मांगती मेरी जूती। मेरे दिल से दुआ है कभी भी तुम्हारी इस मेहंदी का रंग फीका ना पड़े। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां अता करे, कभी भी गम आंसू तुम्हें छू ना सके। आमीन। फिक्र नहीं करो, मैं अपनी सारी खुशियां अपने नसीब में लिखवा कर लाई। इसे कोई नहीं रोक सकता। तुझे संग ये जोग लगाया या दिल का रोग लगाया, तू क्या जाने तेरे सदके में क्यों सब कुछ बार लुटाया। एक रोज कभी तो ऐसा हो तेरा हाल भी मेरे जैसा हो, फिर आए समझ तुझको तुझे भी हो यारा, जाए इश्क तुझे भी हो यारा। यान बेटा, कहिए, क्या कोई और इल्जाम लगाना रह गया है? शर्मिंदा मत करो मुझे, माफ कर दो मुझे। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अनजाने में मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। असल में अरीबा की शादी को लेकर आजकल मैं बहुत परेशान हूँ, और ऊपर से शादी वाले दिन इतनी बड़ी रकम का गायब हो जाना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं मैंने अनजाने में तुम्हारा नाम ले दिया। माफ कर दो मुझे, अपनी माँ समझकर माफ कर दो। तुम्हारे आगे अरे ये क्या कर रही है मुमारी शाह? प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। इसका मतलब है तुमने मुझे माफ कर दिया। चलो चल के अरीबा को मेहंदी लगाओ। मुमानी, मैं कैसे कैसे क्या मतलब है? तुम अरीबा के कजन हो? हक है तुम्हारा। चलो शाबाश, आ जाओ आ जाओ।